Hello friends, good morning. Once again, you are welcome in the class of Arbitration and Conciliation Act 1996. जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया, अवार्ड के विरुद्ध अपील का कोई प्रावधान नहीं है, किंतु उसको अपास्त करने के लिए, सेटिसाइड करने के लिए क्या रिकोर्स है, किन आधारों पर उसको सेटिसाइड किया जाएगा, इसके क्रम में हमने पढ़ाया था सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 34 का क्लॉज ए को पढ़ा दिया था, बता दिया था कि किन किन आधार पर आवेदन किया जाएगा और उसका सबूत पाता है, कोर्ट को वो सही मिलता है, तो वैसी स्थिति में न्यायालय जो है सो मध्यस्थम के द्वारा पारित किए गए उस अवार्ड को अपास्त कर देगा। अब आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो सेक्शन 34 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी का सब क्लॉज ए कहता है। सब क्लॉज बी, द कोर्ट फाइंड्स दैट, न्यायालय पाता है, क्या पाता है? सब क्लॉज 1, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट is not capable of settlement by arbitration under the law for the time being in force। मध्यस्थम का जो विषय सेटलमेंट के लिए विवाद लाया गया है वह वर्तमान विधि के अनुरूप जो कानून लागू है उसके अनुरूप मध्यस्थम का विषय वस्तु नहीं हो सकता है, वर्जित किया गया है। विशेष एक्ट के द्वारा, विशेष कानून के द्वारा उन विवादों को मध्यस्थम को सुनने का अधिकार नहीं दिया गया है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति किसी मर्डर केस में, किसी हत्या के मामले में आपस में एग्रीमेंट करके और उस पर एक अवार्ड तैयार करवा लेते हैं, तो वैसे मामले में दिए गए अवार्ड मान्य नहीं होगा। ना ही आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को उसका अधिकार है कि वो हत्या के एक मामले को अपने यहाँ सुनवाई करे और उसमें एक अवार्ड ग्रांट कर दे, चाहे क्यों न पक्षकारों ने आपस में ऐसा कोई करार किया हो, लेकिन वो विधि मान्य नहीं होगा। उसी प्रकार के अन्य विवाद भी जिनमें जो वर्तमान विधि द्वारा वर्जित किया गया है, वैसे विवादों के संदर्भ में यदि कोई निर्णय, कोई सेटलमेंट यदि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अपने अवार्ड के द्वारा देता है तो वो भी मान्य नहीं होगा और वो सेटिसाइड होने योग्य है। सब क्लॉज बी का सब क्लॉज 1 बताता है और सब क्लॉज बी का सब क्लॉज 2 कहता है कि द आर्बिट्रल अवार्ड इज इन कन्फ्लिक्ट विद द पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। कोई भी मध्यस्थम पंचाट, आर्बिट्रल अवार्ड भारत की लोक नीति के विरुद्ध यदि है तो वो अवार्ड सेटिसाइड हो जाएगा, वो अवार्ड मान्य नहीं होगा। पब्लिक पॉलिसी के लिए यहाँ यह बता देना है कि जिसमें भारत के लोक नीति, भारत का राष्ट्रहित या वह अवार्ड भारत के जनता के अधिकारों के प्रतिकूल पाया जाता है
या वह अवार्ड जो फ्रॉड, करप्शन इत्यादि द्वारा प्राप्त कर लिया गया है, धोखाधड़ी करके, चालबाजी करके प्राप्त किया गया है, ऐसे अवार्ड को सेटिसाइड करेगा। वो और जो मध्यस्थम अधिनियम के धारा 75 एवं 81 का वायलेशन करता है, ऐसा भी अवार्ड जो है वो सेटिसाइड किया जाएगा, वो मान्य नहीं होगा। तो हमने अभी देखा कि सब क्लॉज 2 जिसके तहत एक पक्षकार मध्यस्थम अधिकरण को उन आधारों पर, उन सबूतों के साथ यदि आवेदन करता है और न्यायालय पाता है कि साहब उनका जो एलिगेशन है, आरोप है, वो सही है और उन आधारों पर सही उतरता है, तो वैसी स्थिति में मध्यस्थम अधिकरण द्वारा दिए गए अवार्ड को कोर्ट सेटिसाइड कर देगा, अपास्त कर देगा। अब सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 34 ये समय निर्धारित करता है। इसमें इसके अनुसार एन एप्लीकेशन फॉर सेटिंग aside may not be made after 3 months have lapsed from the date on which the party making that application had received the arbitral award, or if a request had been made under section 33 from the date on which that request had been disposed of by the arbitral tribunal। यहाँ मध्यस्थम पंचायत को अपास्त किए जाने के लिए, सेटिंग असाइड करने के लिए किस समयावधि के भीतर आवेदन किया जाएगा, इसका वर्णन किया गया है, इसका प्रावधान किया गया है। सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 34 के अनुसार आवेदन पंचायत प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर किया जाएगा, अथवा यदि मध्यस्थम पंचायत निर्गत होने के बाद उसमें करेक्शन सेक्शन 33 के अनुसार करेक्शन, इंटरप्रिटेशन या एडिशनल अवार्ड के लिए आवेदन पक्षकार के द्वारा दिया गया और उनके आवेदन पर, उनके आग्रह पर जिस तारीख को उसमें उनके आग्रह के आलोक में कार्रवाई करके, सुधार करके अवार्ड ग्रांट कर दिया गया, तो उस तारीख से, जिस तारीख को सुधार करके अवार्ड जो ग्रांट कर दिया गया, उस तारीख से 30 दिनों के भीतर पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह मध्यस्थम के अवार्ड को अपास्त करने के लिए आवेदन न्यायालय में दाखिल करे। तथापि यदि वो इस अवधि में, जो 30 दिन का अवधि दिया गया है, उसमें अवार्ड को सेटिसाइड करने के लिए आवेदन नहीं करता है, फिर भी यदि वो पर्याप्त कारण देता है और न्यायालय उसके कारण से संतुष्ट होता है, तो उसके 30 दिन के अलावे 30 दिन का और अवधि उसको दिया जाता है और उस अवधि में यदि वो आवेदन करता है तो उस पर न्यायालय सुनवाई कर और अपास्त कर सकता है। किंतु उस 30 दिनों के बाद आगे का कोई समय सीमा नहीं दिया गया है। यानी अवार्ड प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर जिन पक्षकारों को उसको सेटिसाइड कराने के लिए आवेदन करना है,
वो न्यायालय में आवेदन दाखिल करेंगे। यदि किसी कारण से नहीं कर पाते हैं और उनका कारण रीजनेबल है, जो न्यायालय जिस पर संतुष्ट होता है कि हाँ साहब, जो कारण आप पक्षकार ने, आवेदनकर्ता ने दिया है वो संतुष्टि लायक है, वो रीजनेबल है, तो 30 दिन का और टाइम उनको दिया जाता है। लेकिन इस 30 दिन के अलावे कोई समयावधि विस्तार नहीं दिया गया है। अब हम आते हैं सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 34। यह कहता है, ऑन रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 the court may, where it is appropriate and it is so requested by a party, adjourn the proceedings for a period of time determined by it in order to give the arbitral tribunal an opportunity to resume the arbitral proceedings or to take such other action as in the opinion of the tribunal will eliminate the ground for setting aside the arbitral award। सबसेक्शन 4 कहता है कि आवेदन प्राप्ति के बाद न्यायालय में जो आवेदन दिया जाएगा, न्यायालय उस आवेदन प्राप्ति के बाद यदि उसको वह आवेदन सही महसूस होता है, उचित महसूस होता है, तो ऐसी स्थिति में वो कार्यवाही को, अपने यहाँ के कार्यवाही को एडजॉर्न कर सकता है, यथा स्थिति में रोके रखकर, और ट्रिब्यूनल को आदेश दे सकता है कि साहब, मध्यस्थम कार्यवाही को प्रारंभ करके और उसमें जो अनियमितता पाई गई है उनको दुरुस्त करे, और दुरुस्त करने के बाद फिर से सुनवाई करके और अवार्ड ग्रांट करे, ये वो कर सकता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि मध्यस्थम अधिकरण के द्वारा दिए गए अवार्ड, जो जिसके विरुद्ध अपील का कोई प्रावधान नहीं है, उस अवार्ड को अपास्त करने के लिए एक व्यवस्था आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 के सेक्शन 34 द्वारा दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में। ओके।